हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं मशीन डिजाइन के चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को हमने और आपने नेक्स्ट क्लासेस में सीखे थे डिज़ाइन क्या होता है और डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा डिज़ाइन किए गए और तथा ना किए गए डिज़ाइन में अंतर क्या होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं डिज़ाइन हम किस तरह से करते हैं और साथ में बात किया जाए एक अच्छे डिज़ाइनर के गुण कौन कौन से होते हैं। इन दोनों टॉपिक के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है गाइस। तो आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग समझ में आइएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं मशीन डिजाइन, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है अभिकल्पन की सामान्य विधि, यानी जनरल प्रोसीडर इन डिजाइन। यानी हम कह सकते हैं कि जो डिजाइन होती है उसकी सामान्य विधि पहला टॉपिक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिजाइन बनाने की किस तरह से बनाया जा सकता है उसकी विधि भी लिखा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी किस तरह से बताया जा सकता है, अभिकल्पन की सामान्य विधि बताइए, या फिर डिजाइन किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में आप वर्णन कीजिए। कई सारे टॉपिक घुमा घुमा कर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बल्कि जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका कुछ इसी प्रकार होने वाला है। चलिए बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जो डिजाइनिंग की गई, यानी जो डिजाइन की आवश्यकता पड़ी, आई होप कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने बताया था। यहाँ पे थोड़ा बहुत और मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। जैसे कि अगर हमें किसी भी मशीन की या फिर किसी घर की या फिर किसी भी अन्य प्रोडक्ट की अगर हमें डिजाइनिंग करना चाहिए, मतलब डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो उस डिजाइनिंग को, मतलब उसकी डिजाइनिंग की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वो कम से कम समय में और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और काफ़ी कम से कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को निर्माण किया जा सके। यही होता है, इसीलिए हम डिजाइन का यूज़ करते हैं। अब चलिए बात करें, किसी डिजाइन को अगर हम करते हैं तो उनमें कौन कौन से ऐसे मेन पार्ट होते हैं, यानी जिन पार्टों को हमें ध्यान देना पड़ता है, जिनके द्वारा हमारा डिजाइन सफल होता है। और अगर उसी बातों में अगर किसी भी पार्ट को मिस्टेक कर देते हैं, किसी भी पॉइंट को मिस्टेक कर देते हैं, तो हमारी डिजाइन असफल हो सकती है, यानी जो बनने वाला परिणाम होता है वो असफल हो सकता है। तो चलिए आज हम इससे ही जानेंगे कि यहाँ पे जो मशीन डिजाइनिंग किस तरह से करते हैं, मशीन की डिजाइनिंग किस तरह से करते हैं। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो मशीन डिजाइन की सामान्य विधि है वो निम्नलिखित प्रकार से है। तो पहला वहीं पे देखेंगे, तो पहला हमारा टॉपिक आता है कि सर्वप्रथम डिजाइन किए जाने वाले मशीन के अंगों की संपूर्ण जानकारी तथा उद्देश्य की सेवा शर्तों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक होता है। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे इस टॉपिक का अर्थ समझिए कि अगर आपको कोई भी किसी भी मशीन का डिजाइनिंग बनाना है, तो मशीन की डिजाइनिंग बनाने से पहले हमें उसके बारे में एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब कि उसके बारे में ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। वो हम क्यों बना रहे हैं, किस काम के लिए बना रहे हैं, बनने के बाद हमारा किस तरह से होगा, उनमें जो मेन पार्ट लगेंगे वो किस तरह से होने चाहिए, कौन सा ऐसा क्या पैसा प्रोसेस होना चाहिए, मतलब सबसे पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। चलिए वहीं पे दूसरा पॉइंट आता है हमारा। तो दूसरा पॉइंट बात किया जाए कि मशीन के उन यंत्र विन्यासों का चयन किया जाना चाहिए जो वांछित सापेक्ष गति का उपलब्ध कर सके। मीन्स बात किया जाए कि डिजाइनिंग करते समय उन पार्टों का चयन करना चाहिए, उन मटेरियल को चयन किया जाना चाहिए, यानी कहने का मतलब है जो हमारी डिजाइन करते समय यानी मशीन में यूज़ करते समय जो उनके मेन पार्ट होते हैं, उन पार्टों को ऐसा करना चाहिए, ऐसे इस तरह से चयन करना चाहिए कि एक ही पार्ट के द्वारा अनेक सारे वांछित क्रिया कर सके, मतलब कार्य कराया जा सके।
दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट यानी तीसरा पॉइंट हमारा बात किया जाए, मशीन के प्रत्येक अंग पर लगने वाले बलों का मान ज्ञात करना चाहिए। मीन्स बात किया जाए कि जो वहाँ पे हमारे पार्ट लग रहे हैं उन पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी जिसे बोलते हैं बल लग रहा है, इनके बारे में एनालिसिस होना चाहिए। तभी हम किसी एक सही और सही तरीके से मशीन का निर्माण कर सकते हैं। अब बाय द वे क्या होता है, इनके पार्टों के बारे में जो फोर्स है हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो बात किया जाए कि अगर हमें कोई वर्किंग किया जाए उस मशीन के अंतर्गत, उस मशीन पर कोई वर्किंग किया जाए तो हमें पता नहीं है कि इतने लोड पर यानी इतने फोर्स पर ये पार्ट टूट सकता है। तो क्या अगर हमारा उस पर ज़्यादा लोड दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पार्ट टूट सकता है और टूटने के बाद मशीन का भी नुकसान हो सकता है। तो सिंपल भाषा में बात किया जाए कि जो हमारे पार्ट लग रहे हैं मशीनों में उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानना चाहिए। कितना फोर्स लग रहा है, क्या कैसा कितना तना टेंसाइल लगेगा, कितना फोर्स लगा, इन सारे चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो चैप्टर पॉइंट 4 आता है, मशीन के विभिन्न अवयवों के लिए सर्वोत्तम पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। मीन्स जो मटेरियल यूज किया जा रहा है मशीन में उनके बारे में भी हमें जानकारी लेना चाहिए। कहने का मतलब कि उनके बारे में जो उनका फोर्स कितना लोड सह सकता है, ये सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। और साथ में बात किया जाए जो मटेरियल का चयन हो वो काफ़ी कठोर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहने का मतलब कोई भी पार्ट हम बना रहे हैं उसका जो पार्ट है वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर लिया गया और ज़्यादा फोर्स लगाया गया या फिर ज़्यादा वर्किंग किया गया तो टूट जाए। तो इस तरह से हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट यानी अच्छा मटेरियल यूज होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट 5 पॉइंट की बात किया जाए, अंग का निर्मित किए जाने वाले प्रक्रम पर भी विचार करना चाहिए। मतलब जो उसका पॉइंट जो उसके पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए, हमें कैसा पार्ट बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, प्रतिबलों के अनुसार अंग के साइज और आकार को निश्चित करना चाहिए। कहने का मतलब बाय द वे हम मशीन को क्या कर रहे हैं, 1 फीट या फिर 2 फीट की बना रहे हैं और उसमें जो पार्ट लग रहे हैं वो 1.5 फीट का या फिर 2 फीट का बना रहे हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डिजाइन किसी भी मशीन नहीं बना सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जो डिजाइनिंग करते समय जो डिजाइन किस तरह से करते हैं तो उसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जितना बड़ा हम मशीन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी बना रहे हैं, मशीन को बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उन सारे पार्टों को उसी के आकार पर यानी कहने का मतलब है उन्हीं के साइज में जो पार्ट लग रहे हैं उनका आकार देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सातवां पॉइंट की बात किया जाए, अंग की सभी मापें दिखते हुए उनकी ड्राइंग बनाते हैं। मीन्स बात किया जाए इन सारे टॉपिकों को क्लियर करने के बाद, सारे टॉपिकों को देखने के बाद, बात करने के बाद, सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी ड्राइंग बनाते हैं और जो भी जैसा पार्ट लग रहा है उनको एक साफ सही से मतलब कहने का मतलब हुआ उनकी मापों को दिखाते हुए उनकी ड्राइंग बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यानी लास्ट पॉइंट आता है, अंत में मशीन का संस्थापन किया रख रखाव और स्नेहन क्रिया के अंतर्गत सावधानियां एवं उपयोगों का भी वर्णन किया जाना चाहिए। मीन्स बात किया जाए कि जैसे कि अगर हम कोई मशीन बना रहे हैं, मशीन बनाने के बाद जो हमारा कंप्लीट हो गया और बाय द वे क्या है उनमें ऑयल या फिर कहने का मतलब स्नेहन देने की आवश्यकताएं पड़ गई तो उसमें गैप वगैरह यानी कहने मतलब है कुछ दूरियां नहीं है तो उसमें हम ऑयल या फिर स्नेहन किस तरह से दे पाएंगे, इन सारे चीज़ों को भी देखभाल यानी कहने का मतलब है देखकर हम डिजाइनिंग करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये डिजाइनिंग किस तरह से करते हैं आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे 8 पॉइंट बताए गए एकदम सिंपल भाषा में जो आपको पढ़ने के बाद अगर आपको एक बार समझाया गया और इसी टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं आई होप कि आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक अच्छे डिजाइनर के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा डिजाइनिंग करता है, जो डिजाइनिंग किसी पार्ट को मशीन की डिजाइनिंग करता है, उनमें डिजाइन करने वाले व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है कि एक अच्छे डिजाइनर की विशेषताएं बताइए, या फिर एक अच्छे डिजाइनर के गुण कौन कौन से होते हैं, एक अच्छे डिजाइनर कैसे बनते हैं। इन सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन का जवाब आपका गाइस यही होने वाला है। चलिए देखते हैं एक अच्छे डिजाइनर के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो पहला बात किया जाए, पहला हमारा पार्ट आता है पिछला अनुभव होना चाहिए। मीन्स बात किया जाए कि जैसे कि अगर किसी मशीन का हमें डिजाइनिंग करना है, तो उस मशीन की डिजाइन करने के पहले उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, और साथ में बात किया जाए उसके बारे में पूर्ण रूप से एनालिसिस होना चाहिए, मतलब अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि बाय द वे, जैसे कि वो उसके बारे में पढ़ा हो। यहाँ पे बात किया जाए, अगर हम एक ड्रिल मशीन बना रहे हैं, तो ड्रिल मशीन बनाने से पहले उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, किस तरह से हमें उसकी नोकें देना चाहिए, किस तरह से उसमें करंट फ्लो करेंगे, कैसा कैसा पार्ट लगाया जाएगा, कहाँ पे क्या कैसा फिट किया जाएगा, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। मीन्स बात किया जाए पिछला अनुभव होना चाहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यथार्थ ज्ञान, यानी थोड़ा टॉपिक पाने के बाद वो कई सारी बातों को इकट्ठा करके उसमें ऐड कर सके। कहने का मतलब बात किया जाए कि अगर हमें कोई भी पार्ट बना रहे हैं, तो एक काम अगर वो पार्ट हमारा कर रहा है, तो उसी पार्ट को लेकर उस इंजीनियर के दिमाग में, उसके इंजीनियर के ऐसे गुण होने चाहिए, अगर हमारा वो पार्ट एक काम कर रहा है तो उसी को 10 पार्ट, एक ही पार्ट को 10 काम कराने की क्षमता होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब है इस तरह सा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, डिजाइनर इंजीनियर की योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, ये सब क्वालिफिकेशन मतलब पास आउट होना चाहिए, ये सब ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इंजीनियरिंग ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे कि इंजीनियरिंग ज्ञान का मतलब क्या है कि यहाँ पे उसके ड्राइंग किस तरह से बनाए जाते हैं, ड्राइंग को हम कोई भी पार्ट अगर बीच से होल किया गया तो उसको डॉटेड किस तरह से देते हैं, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ों इंजीनियरों के बेस पर उनसे जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि अगर एक इंजीनियर बनाया उस ड्राइंग को और दूसरे इंजीनियर को दिया गया, तो सिंपल भाषा में वो समझ सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सुधारवादी होना चाहिए। जैसे कि कोई भी कहीं पे भी कोई पार्ट टूट जाता है, या फिर कहने का मतलब है कोई नई टेक्नोलॉजी उत्पन्न करना चाहता है, नई तरीके से बनाया जाना चाहिए, तो उसको क्या होता है उसमें सुधार भी किया जा सके। साथ में बात किया जाए कोई बार पार्ट हमारा ख़राब हो जाता है तो उसको आसानी से हम ठीक भी किया जा सके, वो ऐसा इंजीनियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, निर्णायक, यानी कोई भी पार्ट के बारे में निर्णय लेने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, संप्रेषण योग्यता, कोई पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विचार करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट एक बात किया जाए, कल्पनाशीलता, उसके बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात की जाए, निर्माण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, किस तरह से हम उसकी डिजाइनिंग करना है, किस तरह से उसके पार्ट को साइज और आकार देना है, जिससे हमारे ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा उस पार्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा उस मशीन को खरीद सके। तो यहाँ पे ये सब होते हैं एक अच्छे डिजाइनर के आवश्यक गुण। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में क्लियर किया गया होगा। तो बस गैस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।